ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज देश में मूर्ति पूजा का चलन मैक्सिमम लोगों में बढ़ रहा है। तो ये मूर्ति पूजा करते हुए उसके सही स्वरूप की जानकारी एक सत्पुरुष पूर्ण गुरु क्या लिख गए हैं इसके बारे में तो आज कुछ महात्मा मंगत राम जी के वचन कुछ श्रवण करते हैं और कोशिश करते हैं उनके वचनों के आधार पर मूर्ति पूजन अगर करें तो निश्चित ही कोई धोखे वाली बात नहीं रहेगी और मूर्ति पूजा करते करते आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक सही जानकारी आज श्रवण करें। देखिए, वचन में अपने महाराज जी जो ग्रंथ श्री समता विलास में कुछ वचन हैं 4-5 उनको श्रवण करें और देखिए एक पूर्ण गुरु वचनों के माध्यम से क्या संदेश दे रहा है। नंबर 1 वचन, भक्ति मार्ग में मूर्ति पूजा सिर्फ इतना ही कल्याण दे सकती है कि सत्पुरुषों के गुण और कर्म का आदर्श उनके स्वरूप से लिया जावे। तो यहाँ ये देखने की बात है कि जो भी मूर्ति पूजा अपनाए हुए हैं क्या उनके गुण और कर्म का आदर्श उनके स्वरूप से ले रहे हैं। वो चाहे कोई भी मूर्ति हो, लेकिन जो भी मूर्ति या देवता बने वो एक प्रभु की शरण से, एक गुरु की शरण से, एक सच्चे मन से याद से बने तो उनके गुण और कर्म और आदर्श उनके स्वरूप से लें जिसको हम पूज रहे हैं। नंबर 1 वचन। दूसरे वचन को श्रवण करें, आदर्श के बगैर को जो मूर्ति पूजा है वो सख्त जहालत है। अब देखिए यहाँ साफ साफ लिख दिया गुरुदेव ने, आदर्श के बगैर जो मूर्ति पूजा है वो सख्त जहालत है। अगर आदर्श नहीं ले रहे हैं मूर्ति पूजा से तो उसका आनंद आपको नहीं मिलेगा, आपका जीवन सफल नहीं हो सकता, चाहे वो कितने जन्म आप उस मूर्ति पूजा कर लें। जब आदर्श लेंगे तभी उसका लाभ है। यानी आगे से ही जीव जड़ प्रकृति की कैद में है। देखिए, जो देह है इस देह को ही अपना स्वरूप समझ लिया है। ये जड़ की प्रकृति में बता रहे हैं गुरुदेव, पहले से ही कैद है। बाकी उपासना भी जड़ स्वरूप करनी शुरू की, सब पुरुषार्थ दुखदायी हो जाएगा या अंधकार बढ़ता ही जाएगा। देखिए, अगर ये पूजा एक पूर्ण गुरु, एक सत्पुरुष के अनुसार अगर नहीं कर रहे हैं तब भी ये दुखदाई है और ये जो जीवन में अंधकार में बढ़ता जा रहा है वो और बढ़ेगा। तीसरा वचन देखिए, सत्पुरुषों का ज्ञान स्वरूप पूजने योग्य है, ना कि महज स्थूल आकार की लगन मुक्ति नहीं दे सकती जब तक उनके आदर्श को धारण ना किया जाए। देखिए, फिर यहाँ आदर्श के धारण की बात आ रही है। अगर उस मूर्ति पूजा का स्थूल आकार को ही हम
लगन लगा के उसको पूजते रहे और उसका आदर्श ग्रहण नहीं करा तो ये मुक्ति नहीं मिल सकती। आगे वचन को, चौथे वचन को श्रवण करें। मूर्ति पूजा यानी स्थूल विश्वास कभी भी शांति नहीं दे सकता जब तक उसके अंतर की ज्ञान गति का विश्वास ना होवे। देखिए, जो अंतर की ज्ञान गति है, जिस ज्ञान से वो मूर्ति बनी, उसको आज देश में लोग बहुत श्रद्धा भाव से पूज रहे हैं। अगर उस मूर्ति का ज्ञान हासिल नहीं किया, अब यहाँ एक मोटी सी बात को समझा जाए। आप कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहे हैं, MBA कर रहे हैं या कोई भी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, तो जो गुरु आपको शिक्षित कर रहा है उसकी बात को समझना, ज्ञान को, अगर आपने उसके ज्ञान को नहीं समझ के अपने मन से आप चलने लगे तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। आप डिग्री आपको नहीं मिलने वाली। वो डिग्री तभी हासिल होगी जो गुरु आपको शिक्षित कर रहा है उसके ज्ञान को हम समझें। इसी प्रकार यहाँ एक संत, एक सत्पुरुष, एक पूर्ण गुरुदेव समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये मानव आज संसार में मैक्सिमम मूर्ति पूजा में ग्रस्त है, तो वो एक मूर्ति पूजा का ज्ञान ले, ना कि जैसे अपनी देह को अपना ही स्वरूप मान लिया है। ये पहले से ही दुखदाई है, ये और दुखदाई हो जाएगा। लास्ट वचन को श्रवण करते हैं। जो सत्पुरुषों का आदर्श धारण नहीं करता और उनकी महज देह की पूजा करता है, वो पुरुषार्थहीन होकर मार्ग धर्म से पतित हो जाता है। एक बार फिर श्रवण करें, बहुत ही सुंदर लास्ट वचन। जो भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो दास चाहता है कि उनको उसका पूर्ण लाभ मिले मूर्ति पूजा करते करते। तो यहाँ देखिए लास्ट वचन, ये कोई मेरा वचन नहीं है, ये पूर्ण गुरु महात्मा मंगत राम जी का वचन है। जो सत्पुरुषों का आदर्श धारण नहीं करता और उनकी महज देह की पूजा करता है, वो पुरुषार्थहीन होकर मार्ग धर्म से पतित हो जाता है। देखिए, धर्म की बात ही यहाँ ख़त्म हो जाती है अगर वो आदर्श को धारण नहीं किया, और अंत में घोर नरक में निवास करता है। देखिए, बहुत ही बड़ी चेतावनी, इसको समझें। और अगर पूर्ण गुरु के इस वचन के माध्यम से आप अगर मूर्ति पूजन कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होने वाला है। आप उस प्रभु के दर्शन जरूर करेंगे जो इस देह में विराजमान है। देह में क्या, रोम रोम में रमत स्वामी, हमारे रोम रोम में वो निवास कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। ये लास्ट में एक वाणी को श्रवण करते हैं। दास अपनी वाणी पर विराम देगा। अर्थ कछु ना पा सके जो गुरु पीर पर न रखे यकीन, हाथ धोए के चालिया मंगत अंत बेदीन। अर्थ कछु ना पा सके जो गुरु पीर पर न रखे यकीन,
हाथ जोड़ के चालिया, मंगत अंत बेदीन। इस वाणी के मतलब को समझें। एक गुरु क्या संदेश दे रहा है इस वाणी के माध्यम से। अर्थ कछु ना पा सके जो गुरु पीर पर ना रखे यकीन। देखिए, अगर गुरु पीर पर अगर यकीन आप उसकी बातों को नहीं मानना है तो कोई अर्थ नहीं, कोई महज देह की पूजा है जो अभी दास ने बताई। पुरुषार्थहीन होकर मार्ग धर्म से पतित हो जाता है। हाथ धोए के चालिया, मंगत अंत बेदीन। तो एक गुरुदेव बता रहे हैं, जैसे पानी में हाथ धोए और चल दिए, अपना जीवन खाया पिया, भोग विलास करा और नित्य इस संसार से विदा हो रहे हैं, उन्हें कोई हासिल नहीं होता। असली धर्म वो आत्म तत्व जो प्रभु इस देह में विराजमान है। जो सत्पुरुष इस संसार में आए, उन्होंने अंतर्मन एक अंदर श्वास द्वारा एक आत्म तत्व को सिमरन किया, तब वो उस प्रभु तक पहुँचे और उनसे भेंट हुई और उनका जीवन सफल हुआ। तो ये वचन को ध्यान रखें। ये एक सत्पुरुष के वचन हैं, एक पूर्ण गुरु के वचन हैं। ये अगर कहीं आप और किसी भी शास्त्र में पढ़ेंगे तो आपको एक ही बात नज़र आएगी, जितने सत्पुरुष आए, पूर्ण गुरु आए, बात सबकी एक है, कोई इसमें अंतर नहीं होता। अगर इन बातों को समझकर आप मूर्ति पूजा करेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन सफल होगा। आप उस आत्म तत्व तक, उस आत्मा तक पहुंच सकते हैं और जो इस घट में विराजमान उस प्रभु को आप मिल सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक बंदा भी अगर उस गुरु की बात को मान लेता है तो निश्चित ही उसका जीवन सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।